वीडियो की स्टार्टिंग में जियांग को देखते हैं जिसे इंटरव्यू देना होता है और वो लेट हो चुकी होती है। अब जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है वहाँ के सारे लिफ्ट बंद होते हैं। अब उसके सामने से एक लिफ्ट खुलता है जिसे देखकर वो चाह रही होती है कि वो उस लिफ्ट के अंदर घुस जाए। अब वो उस लिफ्ट में घुसती है सारे एम्प्लॉय को बाय करके। अब उसे घुसता देख यहाँ पर सारे एम्प्लॉय उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि जल्दी वहाँ से बाहर आओ, क्योंकि वो लिफ्ट हमारे प्रेसिडेंट का है और सिर्फ एक वही है जो उसके अंदर जा सकते हैं, तो तुम वहाँ पर नहीं चढ़ सकती। जो सुनकर जियांग जल्दी से बाहर आने लगती है और सबको सॉरी करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर सिर्फ प्रेसिडेंट ही आ सकते हैं। अब इधर हम लोग प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि आ रहे होते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि हमारे फांग यीमू ही होते हैं। अब वो अंदर आ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि जियांग को रोकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो मेरे साथ ही अंदर चलेगी। अब वो लिफ्ट की तरह आगे बढ़ते हैं और जाते जाते जियांग को भी अपने साथ पीछे खींचकर ले जाते हैं। यहाँ पर जियांग भी शॉक्ड होती है, उससे वो अंदर ले जाते हैं और इधर सारे एम्प्लॉय भी शॉक्ड होते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। अब हमें अंदर लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग बोल रही होती है कि अगर इस लिफ्ट में सिर्फ आप ही चढ़ सकते हैं तो आपको क्या ज़रूरत थी मुझे अंदर लाने की। अब बाकी सब लोग क्या सोचेंगे, ये प्रेसिडेंट फांग ग्रुप का ऑफिस है। तो फांग यीमू बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरा नाम फांग यीमू है और ये पूरा ऑफिस मेरा ही है, तो यहाँ पर भला मुझे कोई क्यों ही कुछ बोलेगा। यहाँ पर जियांग भी उसकी बातें सुनकर शॉक्ड हो रही होती है, उसको रियलाइज़ होता है कि यही तो प्रेसिडेंट है। फिर फांग यीमू बोलता है कि अगर अभी तुम इंटरव्यू देने जा रही हो, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम बस मुझे बोल देना, मैं बाकी सब कुछ संभाल लूँगा। यहाँ पर सब लोग मेरे कहने पे ही सब कुछ सुनते हैं। जियांग बोलती है कि नहीं, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि यहाँ के लोग मेरी काबिलियत पर ही मुझे सेलेक्ट करें, ना कि किसी प्रेसिडेंट के बोलने पर। मैं यहाँ पर काम तो करना चाहती हूँ बट सिर्फ अपनी मेहनत से। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग इंटरव्यू के लिए पहुँच चुकी होती है। अब वो अंदर आती है और खुद को इंट्रोड्यूस कराती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी बनने के लिए इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सेलेक्ट कर ले। बट यहाँ पर हम लोग मिस वांग को देखते हैं जो कि थोड़ी सी खुश नज़र नहीं आ रही होती है। अब वो जियांग से पूछती है कि क्या तुम बस में चढ़ के आई हो, क्योंकि तुमसे बिल्कुल वैसे ही स्मेल आ रही है जैसे कि तुम किसी बस पे ही चढ़ के आई हो। अब यहाँ पर जियांग बोलती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं बस पे चढ़ के आई भी हूँ तो आखिर इसमें क्या हर्ज है। अब मिस वांग बोलती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम एक बहुत ही छोटे विलेज से आई हो और तुम इतने दूर से यहाँ पर सिर्फ प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी बनने के लिए आई हो। क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? आखिर तुमने क्या सोचकर यहाँ पर अप्लाई करने के बारे में सोचा। अब ये बात जियांग से सुन के उसको अच्छा नहीं लग रहा होता और बोलती है कि इसका मतलब एक इंसान भी एक इंसान पर कमेंट कर सकता है। यहाँ पे बोलती है कि क्यों नहीं, ऐसा देख के लग रहा है कि तुम यहाँ पर कुछ और के लिए ही आई हो। अब जियांग बोलती है कि बस बहुत हो गया, मुझे यहाँ पर अप्लाई नहीं देना है, इससे अच्छा तो मैं घर पे ही बैठी रहूँ जो यहाँ पर मैं अप्लाई देने के लिए आऊँ। अब वो उठ के वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना है, मुझे अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना है। अब वो वहाँ से उठ के जाने लगती है, जो मिस जांग उसे देख लेती है। फिर वो बोलती है कि जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम हायर हो चुकी हो। अब ये बात सुनकर जियांग रुक जाती है और कहती है कि क्या आप सच कह रही हैं? तो वो बोलती है हाँ, और तुम्हें इसके लिए यहाँ पर कुछ ट्रांसलेट करना होगा, यानी कि यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट दे रही हूँ तो मैं इसे इंग्लिश ट्रांसलेट करके प्रेसिडेंट को दिखाना है। जिसके बाद वो बोलती है कि इसका मतलब मैं अब काम पे जा सकती हूँ, है ना? बोलती है हाँ, क्यों नहीं। अब वो फाइल लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ पर एक और सेक्रेटरी होती है जो बोल रही होती है कि आपने इस लड़की को प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी चूज़ कैसे किया, क्या आपको इसमें कुछ भी कमी नहीं नज़र आई? तो बोलती है कि प्रेसिडेंट चाहते हैं कि उनके लिए एक नई सेक्रेटरी बन के आए और मैं नहीं चाहती कि ये लड़की उसकी सेक्रेटरी बने। इस लड़की में इतनी ज़्यादा खामियां हैं कि प्रेसिडेंट उसे देखते ही रिजेक्ट कर देंगे, जिसके बाद मैं उनके सेक्रेटरी बन जाऊंगी और हो सके तो मैं उसे इम्प्रेस करके उनसे शादी भी कर सकती हूँ। तो मेरा आइडिया भला कैसा है? तो उसकी एम्प्लॉय उसका साथ देते हुए बोलती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि एक तुम ही हो जो यहाँ पर प्रेसिडेंट की वाइफ बनने के लायक है, क्योंकि और कोई तो बन ही नहीं सकता। मुझे एक तुम में ही इतनी काबिलियत नज़र आती है और मुझे ये भी लगता है कि वो जियांग को बहुत ही जल्द यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि वो देखने में इतनी बेवकूफ़ लगती है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग ने उन सभी चीज़ों को ट्रांसलेट कर लिया होता है और अब प्रेसिडेंट उसे चेक कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो उस चेक करते टाइम कुछ खुश नज़र नहीं आ रहे होते हैं, जो देखकर इधर जांग बोलती है
कि मुझे माफ़ कर दो, एक्चुअली मैं ये सब कुछ जियांग ने ट्रांसलेट किया है, मुझे पता है कि ये अच्छे से नहीं बना है, तो मैं इसे दोबारा से करेक्ट करके ला देती हूँ। जियांग से उसकी बातें सुनकर उसको लुक दे रही होती है। अब यहाँ पर वांग बोलती है कि मुझे ये फ़ाइल वापस कर दीजिए, मैं इसे ट्रांसलेट करके इसकी स्पेलिंग ठीक करके वापस कर दूँगी। बट यामो बोलता है कि उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली ये सब कुछ सही है। यहाँ पर ये सुनकर शॉक्ड होती है और कहती है कि पर ऐसा कैसे हो सकता है, जियांग की ट्रांसलेट इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उसका ग्रामर भी इतना अच्छा नहीं है। तो वो बोलता है कि इसका ग्रामीण लैंग्वेज बहुत ही अच्छा है, और क्या तुम भूल गई, लास्ट टाइम जब हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय आए थे उन सभी ने ग्रामीण ही बोला था, इंग्लिश तो कोई बोल ही नहीं रहा था, तो मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आया। अब यहाँ पर जियांग बोलती है कि ग्रामीण तो मुझे अच्छे से बोलना आता है, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है जो ग्रामीण बोलता है और मैंने उसी से ही ये सब कुछ सीखा है। अब जियांगशी वीडियो बनाने की ज़िद करने लगती है और बोलने लगती है कि चलो अब हम लोग अपना एक वीडियो बनाकर उसे पोस्ट करते हैं और सबको अपना एटीट्यूड दिखाते हैं। यहाँ पर वो वीडियो को फिल्मिंग करने लगती है और जंग भी कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के सामने होती है और वो उसके सामने अपनी इमेज बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाह रही होती है। और इधर जियांगशी फुल एटीट्यूड में अपना वीडियो बना रही होती है और कह रही होती है कि हम लोग चाहे अपनी ज़िंदगी में कितना भी आगे क्यों ना बढ़ ले, बट जो हमारी रियल पर्सनैलिटी होती है वो कभी भी किसी से भी नहीं छुपती है। वो स्पेशली जियांग के लिए ये सब टॉन्ट मार रही होती है। इधर हम लोग प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि जियांगशी को बस देखकर मुस्कुरा ही रहे होते हैं और उस पर काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। अब यहाँ पर जियांग का वीडियो बनाना कंप्लीट हो चुका होता है, जिसके बाद वो बोलती है कि मैंने इतना भी ख़राब जोक तो नहीं मारा, जिसके बाद कोई भी नहीं हंसा। कम ऑन, ये सब कुछ सिर्फ एक जोक ही था, तो इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। बट वांग को जियांग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो उसकी बातों पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही होती है। जिसके बाद प्रेसिडेंट वांग को बोलते हैं कि तुम में अभी भी किसी भी क्लाइंट को चेक करने की बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं है, तो तुम्हें उसके लिए थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी होगी और यहाँ के एम्प्लॉय को अच्छे से चेक करना होगा, तो तुम अभी यहाँ से जा सकती हो। अब फांग यामो मिस वांग को वहाँ से जाने के लिए कह देती है, जिसके बाद मिस वांग भी डिसअपॉइंटमेंट होकर वहाँ से जाने लगती है। अब जाते जाते वो रास्ते में रुक जाती है और जियांग को देखने लगती है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रेसिडेंट जियांग को बोल रहे होते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और इसके बदले में मैं तुम्हें एक ट्रीट देना चाहता हूँ। तो जियांग बोलती है कि आप मुझे ट्रीट क्यों देना चाहती हैं, और वैसे भी मुझे ट्रीट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी कंपनी से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हूँ, मतलब मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ। अब ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर हम लोग वांग को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि अब जाके मैं जियांग को समझ पाई हूँ और आगे आगे देखो कि मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस वांग के साथ वो एम्प्लॉय होती है जो उसे बोल रही होती है कि आज रात को बहुत ही बड़ी पार्टी होने वाली है जहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट भी जाने वाले हैं, और मुझे लगता है कि वो आपको ही वहाँ पर ले जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर सबसे पुरानी हैं और आप इसके लिए काबिल भी हैं, और मुझे तो पूरा ही यकीन है कि वो आपको ही हायर करेंगे। अब इतना वो बोल ही रही होती है, तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाते हैं। प्रेसिडेंट के आने के बाद वो पूछ रहे होते हैं कि जियांग को बोलना कि आज रात जब मैं पार्टी में जाऊँगा तो वो सेक्रेटरी बन के मेरे साथ चले। अब मिस वांग उसके आगे कुछ बोलती, जिससे पहले ही वहाँ पर प्रेसिडेंट चले जाते हैं। अब इधर दूसरी एम्प्लॉय उसको बोल रही होती है कि मुझे तो लगता है कि मिस जियांग को ही ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है प्रेसिडेंट से, और वो उसको ही हर चीज़ में हायर कर रहे हैं। वो आपकी तो बिल्कुल भी केयर ही नहीं कर रहे हैं और आपके बारे में पूछ भी नहीं रही हैं, वो सब चीज़ों में जियांग को ही बोल रहे हैं। अब यहाँ पर वांग बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही होती है और वो सीधा जियांग के पास जाती है और उसको बोल रही होती है कि आज रात को हमें पार्टी में जाना है, तो तुम्हें उसके लिए 10,000 पिक्चर कलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पर जियांग भी ये सब सुन के शॉक्ड होती है। वो बोलती है कि तुमको पूरे 10,000 फ़ोटोज़ को क्लिक करके लाना है, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है और हमें उसे सबमिट करना है बहुत जल्द। अब यहाँ पर जियांग बोलती है कि तुम इतने पिक्चर की बात कर रही हो, फ़ोटो शूट करने में तो कम से कम 2 या 3 दिन लगता है, तो मैं इतनी जल्दी 10,000 फ़ोटो कहाँ से लाऊंगी? क्या ये तुम्हें इतना ज़्यादा आसान लग रहा है? और ऊपर से तुम ये मुझे अकेले करने के लिए कह रही हो, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और जो मेहनत लगेगी वो अलग। तो मिस वांग बोलती है कि अगर तुम ये नहीं कर सकती तो तुम बता दो, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और ये सबसे नहीं होने वाला, तो अगर ये तुमको इम्पॉसिबल लग रहा है तो तुम मुझे बता दो। बट जियांगशी बोलती है कि मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं जियांगशी की हूँ और मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना बहुत अच्छे से जानती हूँ।
आपको 10,000 पिक्चर चाहिए ना, मैं आपको वो देकर रहूँगी। अब यहाँ पर वो फुल रेडी हो जाती है अपने 10,000 फ़ोटो शूट करने के लिए। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस वांग फुल रेडी होकर प्रेसिडेंट के पास जाती है और उसको बोल रही होती है कि जियांग शिकी आज बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाली है, तो आज वो पार्टी में बिल्कुल भी नहीं जा पाएगी, तो आप मुझे ले जा सकते हैं। और जियांग ने मुझे बोला था कि वो अभी अलग अलग प्लेसेस में जाकर घूम रही है, तो वो आपके साथ पार्टी में नहीं जा पाएगी, तो उसने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं आपको बता दूं कि वो आपके साथ नहीं जा पाएगी, तो मुझे आपके साथ जाना है। बट फांग यीमो बोलता है कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे साथ मेरी सेक्रेटरी नहीं जा सकती तो तुम्हें भी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर मिस वांग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही होती है। अब हमें जियांग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पेड़ पौधों का पिक्चर ले रही होती है और फाइनली उसका पिक्चर लेना कंप्लीट हो चुका होता है, जिसके बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स करना चाह रही होती है और बोल रही होती है कि फाइनली इतनी मेहनत के बाद मैंने 10,000 पिक्चर कलेक्ट कर ली। अब वो वहाँ से जाने चाह रही होती, पार्टी अटेंड करनी है वरना हम लोगों को 10,000 मिलियन का लॉस होगा। बट प्रेसिडेंट यामो बोलते हैं कि अभी जियांग मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुझे उसकी कोई भी फिक्र नहीं है कि मेरे कितने मिलियन पैसे लॉस होते हैं, मेरे लिए सबसे ज़्यादा जियांग इम्पॉर्टेंट है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग की आँख खुलती है और वो फांग यीमो को अपने आसपास देखती है। अब वो जैसे ही वो उठती है तो फांग यीमो बोलते हैं कि तुम बेहोश हो चुकी थी, जिसके बाद मैं तुम्हें अपने घर ले आया और तुम अभी मेरे घर में बिल्कुल सुरक्षित हो। जिसके बाद जियांग बोलती है कि मुझे तो मेरी स्किन की चिंता ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आज मैंने पूरा दिन धूप में काम किया है, पता नहीं क्या हुआ होगा मेरी स्किन को। तभी फांग यीमो उसके लिए वही स्किन केयर प्रोडक्ट लाते हैं जो जियांग हमेशा से यूज़ करती है। अब वो बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ये स्किन केयर लाया हूँ। अब वो स्किन केयर को जियांग शी के ऊपर अप्लाई करने लगते हैं, जो देख यहाँ पर जियांग शी भी शॉक्ड होती है और कहती है कि तुम पहले ये बताओ कि तुम ये प्रोडक्ट कब से यूज़ कर रहे हो। तो वो बताता है कि जब से मैंने तुमको देखा है कि तुम यही स्किन केयर ज़्यादा यूज़ करती हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी वही सब यूज़ करूँ, इसलिए मैंने ये पहले ही लेके अपने पास रखा हुआ था। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है ऑफिस का, जहाँ पर मिस वांग अनाउंस कर रही होती है कि किसी ने हमारे बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को लीक किया है दूसरे कंपनी में, और इस बात का मेरे पास प्रूफ है, और जिसने भी ये किया है उसको अभी के अभी इस जॉब से फायर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जियांग शी भी शॉक्ड होती है, क्योंकि मिस वांग की बातों से लग रहा होता है कि वो सारा ब्लेम जियांग शिकी को ही दे रही है। अब मिस वांग बोलती है कि मैं उसका इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हूँ, बट मिस वांग बोलती है कि मेरे पास इसका प्रूफ है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जहाँ से लीक हुआ है उसका एड्रेस बिल्कुल तुम्हारे कंप्यूटर से मैच हो रहा है, तो भला यहाँ पर और कौन ऐसा कर सकता है, और मेरे पास इसका प्रूफ है। उनके पास वो पेपर्स भी होते हैं जिसमें जियांग शिकी का कंप्यूटर का एड्रेस होता है। इसके बाद जियांग भी वो सब चेक करती है और वो डायरेक्शन सच में जियांग की कंप्यूटर का ही होता है। अब वो शॉक्ड होती है, तभी पीछे से आवाज़ आती है कि जियांग ने ये सब कुछ नहीं किया है, और वो प्रेसिडेंट होते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे बॉडीगार्ड आ रहे होते हैं एक बिग स्क्रीन को लेते हुए, और उनके साथ प्रेसिडेंट भी आ रहे होते हैं। यहाँ पर जियांग भी शॉक्ड हो रही होती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। जिसके बाद मिस वांग बोलती हैं कि आप इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं जियांग पर, और आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि उसने इन्फॉर्मेशन लीक नहीं किया है। तो वो बोलते हैं क्योंकि मेरे पास इसका प्रूफ है, और कल पूरा दिन जियांग मेरे साथ ही थी, तो मुझे पता है कि वो ये सब नहीं कर सकती। अब ये बात सुनकर, जैसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ और तुमने उस पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है, मेरे पास इसका प्रूफ है कि वो काम आखिर किसने किया है। यहाँ पर मिस वांग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि वो काम उसी ने किया होता है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट रिवील कर देते हैं, उनके पास रिकॉर्डिंग होता है उन सब चीज़ों का। जिसके बाद वो बॉडीगार्ड को रिकॉर्ड प्ले करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो लोग उस रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं, जिसमें साफ नज़र आ रहा होता है कि वो काम मिस वांग नहीं किया होता है, उसी ने जियांग की कंप्यूटर से सब कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक किया होता है, इसलिए वहाँ का एड्रेस भी जियांग का बता रहे होते हैं। अब यहाँ पर मिस वांग को प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं कि तुमने जो काम किया है उसकी सज़ा सिर्फ एक जेल की है, क्योंकि किसी भी कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट्स लीक करना एक बहुत ही बड़ी सज़ा होती है, और इसकी सज़ा तुमको सिर्फ जेल में ही मिल सकती है। अब ये बात सुनकर मिस वांग शॉक्ड हो जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है।